उनको मिस करते रहेंगे तो न्यू मामा को टाइम कौन देगा? वो आपकी मिसेज़ हैं, उनका तो मूड ही अच्छा नहीं होता। शिकवा किया। आप किया करें ना उनका मूड अच्छा, उनके पास जाया करें, उनके साथ खेला करें। वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आती और दानिया फूफो कहती हैं कि वो सांस लेने के लिए रुका। वो मेरी स्टेप मामा हैं, वो बड़ी होकर मुझे मारेंगी। एक बार आपने भी कहा था ऐसे ही मारेंगी। आप बहादुर बेटे हैं ना, तो आप मुकाबला करना। मतलब जब मामा मारेंगी तो मैं भी मारूं? इश्तियाक से पूछा। नहीं, वो बड़बड़ाया। आप मारे नहीं, बल्कि आप उन्हें तंग नहीं करें। वो जो बात कहें आप माने। ऐसे वो आपको नहीं मारेगी, बल्कि बहुत सा प्यार करेंगी। वो इसे ऐसा ऐसा समझा रहा था। बान की उसकी बातें सुनते सुनते वहीं तक ही बिस्तर रख के सो गया। उसके सोने के बाद वो रूम में आया तो श्वेत सामने कहीं नजर नहीं आई। ड्रेसिंग रूम में झांका, वहाँ भी नहीं थी। फिर बाथरूम चेक किया, उसका दरवाज़ा भी अनलॉक था। स्टडी रूम में आया, वहाँ दरवाज़ा खोल के देखा, सामने कहीं नहीं थी। लेकिन वहीं बुक रैक्स के पीछे बैठी जैसे शाम से बल्कि पूरी दुनिया से छुपना चाहती थी। शाम की नजरें उस पर पड़ी तो करीब आया। यहाँ क्यों बैठी हैं? उसके सामने घुटनों के बल बैठते पूछा। वो जो सर घुटनों पे गिराई बैठी थी एकदम डर गई। उठे यहाँ से। जबरदस्ती उठाया। वो घसीटती हुई उसके साथ बाहर आई थी। हालत इतनी खराब थी कि देखने वाला ये समझता शायद कोई बहुत प्यारा वफात पा गया है। उसके गम में इतनी बुरी हालत हो रही है, लेकिन उसका तो इससे भी बड़ा दुख था। छोड़े मुझे, खुद को उससे छुड़वाया। आपको मैं इंसान नहीं लगती? आपको बस मेरा जिस्म ही चाहिए ना? ये लें। दुपट्टा जो पहले ही ज़मीन से लग रहा था उतार के दूर फेंका। ये लें, हाजिर हूँ। जो करना है करें मेरे जिस्म के साथ, लेकिन मुझे इंसान तो समझे। तेज तेज उबरता सीना उसकी सांसों की बेतरतीबी का पता दे रहा था। हसाम ने उसे देखा, फिर जबरदस्ती पकड़ के सीने से लगाया। वो तड़प रही थी अपनी नाकदरी पे, और हसाम जैसा पत्थर दिल इंसान अपने बिखरते सीने को पिघलता हुआ महसूस कर रहा था। मामा, मेरा एक काम करेंगी? खाली चाय का मग शेल्फ पे रखते पीछे कुर्सी खींच के बैठी। कुदसिया किचन में शाम की खाने की तैयारी कर रही थी। हाँ कहो। करेले में से बीज निकालते उसे देखा। एक लड़की है, उसके घर जाना है और ये पैकेट उसे देना है। उसके ऊपर मेरा फुल एड्रेस और नाम सब लिखा है। मेरा जाना ज़रूरी है। उसकी बात काटी। जी, क्योंकि अगर मैं टीसीएस कराऊंगी तो वो पहले उसके शोर के पास जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती। और ऐसा क्यों नहीं चाहती तुम? वो अक्सर उसके ऐसे काम कर दिया करती थी, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी बहुत हेल्प या किसी के पास कुछ होना हो तो, क्योंकि उसका शोर उस पर जूम करता है। उसने कंप्लेन करवाई थी, लेकिन सबूत ना होने की वजह से हम उसे अरेस्ट नहीं कर सके। वो जालिम इंसान उसे मोबाइल भी नहीं रखने देता कि कुछ रिकॉर्ड किया जा सके। वो बिल्कुल बेबस है मामा। आपको ये इनवैल्यूएबल पुस्तक बचाना ही है हर हाल में। उन्हें कन्विंस करते वो पैकेट सीधा किया। इसमें एक मोबाइल और सिम कार्ड है जिसमें मेरा नंबर सेव है। ये जाके आपने सीधा उसी को देना है। लेकिन मैं जाऊंगी कैसे, क्योंकि वो लोग तो मुझे पहचानेंगे ही नहीं। करेला काटा। हाँ, लेकिन अब वहाँ काम वाली बन के जाएंगी। शाबाश। प्लीज़ मामा, वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। वहाँ आप ऐसे ही बिना किसी को जाने नहीं जा सकती, सिवाय इस एक ऑप्शन के। इस तरह आपको घर के अंदर मौजूद लोगों से मिलने की भी परमिशन मिल जाएगी। ओके, कब जाना है? जितना जल्दी हो सके। कल ही जा सकूंगी, अब तो वक्त ही नहीं बचा। कूड़े वाली टोकरी उठा के साइड पे रखी। ठीक है, आपने वहाँ जाके गार्ड को कहना है कि मिसेस हसाम ने बुलाया है काम के लिए। ऐसे वो ज़्यादा पूछेगा नहीं। ठीक है, वो उन्हें ऐसा ऐसा समझा रही थी। मेरा कसूर क्या था? मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? वो उसके सीने से लगी बिलक बिलक कर रो रही थी, और हसाम उसे खुद में पीछे तसल्ली के दो लफ्ज़ भी नहीं बोल पा रहा था। उसे ये सब उसके सामने नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो ये बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि उसकी बीवी किसी और मर्द को चाहती है। उसे ईश्वर का किसी और के लिए यूँ सोचना अंदर से जला रहा था। महावीर से दूर रहें। जब जब वो हमारे दरमियान आने की कोशिश करेगा, ऐसा ही होगा। आपको तकलीफ होगी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मेरे अलावा आपके जहन में कोई और भी भटका ना तो उसकी जान ले लूँगा। आपके दिल और दिमाग दोनों का फोकस सिर्फ मुझ पे होना चाहिए। उसे खुद से अलग करते सुर्ख आंखों से देखता। अंडरस्टैंड कमर के गिर्द बाजू हायर करते उसे दोबारा क्रिएट किया। आप सिर्फ मेरी हैं, निकाह हुआ है आपसे। सिर्फ मेरा हक है आप पे। कोई भी तीसरा शख्स अगर बीच में आने की कोशिश करेगा तो जान से जाएगा। अपने अंगूठों से उसके गाल साफ किए जो बेतहाशा भीग चुके थे, फिर झुक के उन पर लब रखे। यहाँ कभी आंसू ना गिरे। तकलीफ देते हैं मुझे, मैं जानता हूँ। किसी के लिए फीलिंग्स होना अपने बस की बात नहीं होती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन एहसासात को ख़त्म कर दें। आपका महरम हूँ मैं, ये सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए। किसी भी मर्द को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि उसकी बीवी किसी और से ताल्लुक़। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे, ना ही मुझे उनसे मोहब्बत है।
मुश्किल अपनी हिचकियाँ कंट्रोल करते हुए उससे दूर हटी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने उनके सामने मुझे इतना इंसल्ट क्यों किया? उसे बस इस बात का दुख था। हस्साम ने उसे महावीर के सामने दो कोड़ी का कर दिया था। उसके पीछे एक वजह है जो आपको अभी नहीं बता सकता। भीगी कमीज को देखते कहा जो भी था, लेकिन बीवी की इज्जत करना और करवाना शौहर के हाथ में होता है। आपने मुझे इतना रुसवा किया, मैं जिंदगी में इतनी शर्मिंदा नहीं हुई। आपको इन बातों का दुख नहीं है, आपको इस बात का दुख है कि ये बातें महावीर के सामने की गई हैं। उसकी चलती जुबान ने उसे फिर तैश दिलाया। अश्वे खामोश हो गई। वो क्या कहती? अगर कुछ कहती भी तो सामने गलत ही मतलब लेना था। सो खामोश भी बेहतर थी। अश्वाम ने भी गहरा सांस लेते खुद को पुरस्कून किया। फिर वो फ्रीजर से पानी की बोतल निकाल के अश्वी को पानी दिया। वो भी रो रो के थक गई थी। खामोशी से गिलास पकड़ लिया। खाना खाएंगी? गिलास वापस लेते हसाम ने पूछा। नहीं। गर्दन नफी में सर हिलाते लेट गई। भूख तो मारी गई थी। हसाम ने भी ज्यादा कुछ कहने के बजाय स्टडी रूम में चला गया। अस्सलाम वालेकुम मामी। मामू कहाँ हैं? महावीर हमीद से मिलने उनके घर आया था। आयशा चीजें समेट रही थी। इसे मुड़ के देखा। कमरे में होंगे। उन्हें अब उसके आने से कोई हैरानी नहीं होती थी। वो खामोशी से अंदर चला आया। सामने ही वो बुक रैक से बुक निकाल रहे थे। मामू मुझे आपसे बात करनी है। उनके सामने आया। बैठो। उसे तहज्जुब से देखते वो खुद भी बैठ के महावीर पास बैठे सोफे पर मैं आपसे आपकी बेटी खरीदना चाहता हूँ। उनकी आंखों में देखा जहाँ पहले हैरत और फिर नमी नमूदार हुई। क्या क्या मतलब तुम्हारा? जुबान ने भी साथ छोड़ना शुरू किया। मतलब ये कि मैं अश्वे को खरीदना चाहता हूँ। हसान से ज्यादा रकम। चट्टा तुम्हारी जुर्रत कि तुम मेरी बेटी के बारे में बात करो। एक थप्पड़ महावीर को जमीन पे लाया। यही थप्पड़ अगर आप असम को मारते ना तो आज आपकी बेटी वहाँ इतनी अजियत में ना जी रही होती। वो वहाँ कैसे जिंदगी गुजार रही है आप नहीं जानते। हमीद खामोश हो गए। वो उसे क्या क्या बताते। कल उसका शौहर उसे मेरे सामने जलील करके गया है। उसका चेहरा देखने वाला था। अगर आप सामने होते तो उसकी हालत देख के जिंदा दफन होने की ख्वाहिश करते। खामोश हो जाओ। तुम नहीं जानते कुछ भी। अश्वे कभी इतनी तकलीफ में ना आती अगर तुम बीच में ना आते होते। सारे साथ तुम्हारी वजह से शुरू हुए हैं। मेरी बेटी ऐसी कभी नहीं थी कि यूं बगावत करती। वो तुम्हारी वजह से मेरे मुंह को आ रही थी। आपने उसे जहन्नम में धकेला। बात काटी। वो कैसे बर्दाश्त करता? सारा इल्ज़ाम उस पे क्यों आ रहा था? मैंने उसे तुम्हारी जहन्नम से बचाया। अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो पहले अपने माँ बाप को राज़ी करते। आए बड़े खरीदने वाले। अगर ऐसी ज़हनीत है तुम्हारी तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें नहीं सौंपा। वाह मामू जी वाह। मेरी ज़हनीत नज़र आ रही है, अपनी नहीं आई। बस तमीज़ से बात करो वरना दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दूर बैठा हस्साम वो तमाम मंजर मॉनिटर पर देख रहा था। उसे हैरत भी हुई हमीद के रवैये पे। उसे लगा था वो शर्मिंदा होंगे, लेकिन वो तो महावीर को शर्मिंदा कर रहे थे। मुझे आपकी बेटी चाहिए। आप हसाम से बात करें। क्यों करूं? ताकि तुम्हारी माँ उसे रोज़ टॉर्चर करे। वो तो हसाम भी कर रहा है। उसकी दी हुई अजियत कम होगी। आपको अपने भतीजे से ज़्यादा उस पर भरोसा क्यों है? क्योंकि वो पिछले कई सालों से उसकी मनगुआ है। ये चंद माह नहीं उनके रिश्ते के बल्कि बहुत साल हो चुके हैं। वो उसकी अमानत थी जो मैंने उसे सौंप दी। ये रिश्ता हसाम के बाप ने बनाया था, जो मेरे बॉस होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और जिन रुपयों की तुम बात कर रहे हो वो मेरे नहीं अश्वे के हैं। अश्वे और हसाम के। मैं बस एक पुल था जिसने एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ा है। अब तुमसे गुजारिश है मेरी हाथ जोड़े। तुम अश्वे और हसाम से दूर हो। वो जैसे भी हैं ठीक हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। उन दोनों के साथ होने से ठीक हो रही हैं। दूसरी तरफ हसाम हैरत का बुत बना वो सब सुन रहा था और देख रहा था। उसे तो कुछ और पता था। असफन के खतों में जो लिखा था वो तो कुछ और लिखा था। जो अभी हमीद कह रहे थे वो कुछ और था। क्या वो झूठ बोल रहे थे या वो खत असफन के नहीं थे? अगर असफन के नहीं थे तो किसके थे? बहुत सारी कड़ियाँ थी जो उलझती जा रही थी। आपने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? महावीर उन्हें हैरत और अफसोस से देखने लगा। क्योंकि हर बात बताने वाली नहीं होती। मैं उसका बाप हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए बेहतर फैसला कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा था तो पहले रिश्ता क्यों करना चाहते थे? वो कौन सा नाटक था? नाटक नहीं था। तुम्हारी मामी की ख्वाहिश थी। और तब हसाम भी नहीं था। अगर शौहर लापता हो जाए तो कानून के मुताबिक इद्दत गुजार कर औरत बेवा कहलाती है और वो दूसरा निकाह कर सकती है। लेकिन अगर शौहर वापस आ जाए तो दूसरा निकाह खुद ब खुद टूट जाता है। ये तो अच्छा हुआ कि वो सही वक्त पे आ गया, वरना जाने कितनी बदनामी होती और कितनी जिंदगियां खराब होती। हम हमीद ने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था जहाँ से महावीर अश्वे को लेके निकल सकता। वो खाली हाथ गया था, खाली हाथ ही वापस पलट आया। मामा
आप क्या कर रही हैं? अश्वी किचन में खड़ी चाय बना रही थी। घर पे उसके अलावा और कोई नहीं था। अबान सो रहा था, शायद अभी अभी उठ के नीचे आया था। चाय बना रही हूँ, उसे देख के मुस्कुराई। आप पियेंगी? नहीं, मैं बाबा की तरह कॉफ़ी पीता हूँ। ब्लैक वाली? बात करते बाजू फैलाए। अच्छा जी। उसे उठा के शेल्फ पे बिठाया। फिर आप नाश्ते में क्या लेंगे? उसकी नन्ही सी नाक दबाई। एक मैंगो काट के क्यूब्स में, एक कॉफ़ी का मग और एक ब्रेड। फिंगर टिप्स पर मतलूबा चीज़ें गिनवाई। ओके, आप वहाँ चेयर पे बैठे, मैं अभी आपको देती हूँ। चाय की आग धीमी करते उसे नीचे उतारा। फिर मैंगो काट के प्लेट में रखा, साथ ब्रेड। कॉफ़ी ये छोटे लग रही में चॉकलेट कलर का मग उसके सामने लहराया। जी, ये अबान का है। अबान तो बहुत सियाने बच्चे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं अभी बाबा जितना जीनियस नहीं हूँ जितने वो खुद हैं। हाँ, उनसे तो ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता। उसके अंदर तक करवाहट खुली। उन्हें सब कुछ आता है। वो हॉर्स राइडिंग भी कर लेते हैं और पिस्तौल भी चला लेते हैं। उनका निशाना बहुत अच्छा है। एक बार उन्होंने हमारे घर में एक चोर घुसाया था, उसे मारा, वो वहीं मर गया। उफ़। अश्विन ने काफ़ी उसके सामने रखी थी और वो बहुत बने हुए। बस बहुत हो गई बातें, नाश्ता करें। उसे हसाम की यूं तारीफ होना बहुत बुरा लग रहा था। शायद आपकी मामा का नाम क्या था? उसने बात चेंज की। उनका नाम मरियम था। वो बहुत प्यारी थी, बिल्कुल बाबा की तरह। उफ, फिर बाबा? आपके बाबा कहाँ से प्यारे हैं? फेस से। वो डैशिंग है, हैंडसम है। बहुत सारी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन बाबा ने आपसे कर ली। वो साथ साथ नाश्ता कर रहा था। आह, बाप के साथ साथ बेटे को भी खुशफहमियाँ हैं। सोचा, आपको पता है ये जो पुप्पो है मेरी दानिया जी, वो राजतराना अंदाज में बता रहा था, ये भी बाबा से शादी करना चाहती थी, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। क्यों? इतनी प्यारी तो हैं? नहीं, आप ज़्यादा प्यारी हैं। वो अच्छी नहीं हैं। वो बाबा को हर्ट करती हैं और वो मुझे कहती हैं मैं उनको मामा कहा करूं, लेकिन बाबा ने कहा पुप्पो कहूँ। ओह! मतलब मुझे उनसे बच कर रहना चाहिए। जी, वो बहुत चालाक हैं। उन्होंने एक बार मुझसे बाबा के लॉकर का पासवर्ड पूछने का कहा, लेकिन बाबा ने मुझे सही पासवर्ड नहीं बताया। नेक्स्ट डे पता है क्या हुआ? क्या हुआ? वो नेक्स्ट डे बाबा के रूम में गई, उनका लॉकर खोलने की कोशिश की। पासवर्ड जब गलत लगा तो अलार्म बजने लगा। बाबा ऑफिस में थे, जल्दी से घर आए। तानिया पप्पो डर के भाग गई। बाबा ने मुझसे पूछा किसने किया है, तो मैंने बता दिया। उस वक्त पापा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने दानिया पप्पो को भी वार्न किया कि आइंदा ऐसा कुछ किया तो घर से निकाल देंगी। वो नाश्ता कम ही कर रहा था। तो आपके बाबा ने आपको उनसे दूर रहने का नहीं बोला? बोला ना, बहुत बार। मेरे लिए बेबी सीटर भी लाए, पर दानिया पप्पो ने उन्हें भगा दिया। अभी फिर वो आपको मेरे लिए लाए? होठों पे ज़ुबान फेरते मुस्कुराती आंखों से देखा। वो जो बहुत तवज्जो से उसकी बातें सुन रही थी, उसकी शरारत में मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल, अब हम दोनों मिलकर दानिया फूफो से और आपके बाबा से फाइट करेंगे। चाय का खाली मग धोते हुए उसे देखा। नहीं, बाबा से नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं। उसे बुरा लगा, मजाक कर रही थी। उसे घूरा जो सीरियस ले गया था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके पास आया करूं, आपसे बातें किया करूं। आज मैं उन्हें बताऊंगा। मुझे उनकी मिसेज से बातें करके बहुत अच्छा लगा। अपनी चेयर से उठते बर्तन उठा के उसे पकड़ाए। आपके पापा को जेलस फील होंगे फिर तो? नहीं, उन्हें अच्छा लगेगा ना। नहीं, क्या पता, बुरा भी तो लग सकता है। अच्छा, नीचे हूँ। वो नीचे हुई। ओ मामा, उसके गाल पे प्यार करते खुद ही उसके गाल साफ किया। ओह सो क्यूट। अश्विन ने उसे वापस उसे प्यार किया। लगता है दोनों बाप बेटे को गाल पे प्यार करने की आदत है। उसका गाल साफ करते हुए दिल से मुस्कुराई थी। आपको बाबा ने भी किया? अश्विन का दिल धड़का। न नहीं तो वो तो मैंने ऐसे ही बात की। जल्दी से रुख बदला। ओके। अश्विन ने जब तक किचन समेटा, बान वहीं खड़ा रहा। फिर दोनों टीवी लाउंज में आ गए। वहाँ उन्होंने एक अच्छी सी मूवी लगा के खूब एंजॉय किया। ये दिन अश्वी का उस घर में एक अच्छा दिन था। कल रात वो जितना रोई थी, आज इतना ही पुरस्कीन थी। माँ बीर क्यों आया था? रात को जब वो सोने के लिए लेटने लगी तो हमीद से पूछा। सारा दिन अकेले काम करके के थक जाती थी। एक तो उम्र भी अब ज़्यादा हो रही थी और ऊपर से मदद करवाने वाला भी कोई नहीं था। बस ऐसे ही हाल हवाल पूछने के लिए। चश्मे से झांक के उन्हें देखा। आप क्यों पूछ रही हैं? वो
वापसी पे इतने गुस्से में क्या हाल हवा लेने होता तो इतनी देर ना लगती। बेगम बंदे की कोई प्राइवेसी भी होती है, इसलिए बस खामोश हो जाए। अगर बताना होता तो मैं खुद ही बता देता। तौबा है, एक तो सारा दिन इनकी ये काम काज और रात को बातें सुनो। रीस के लिए कोई लड़की ढूंढे, शादी करें उसकी। मैं अकेली घर नहीं संभाल पा रही। वो काफ़ी उकताई हुई लग रही थी। अभी वो पढ़ा है, पढ़ता रहेगा, बस बहू आएगी तो मदद हो जाएगी। मतलब आपको नौकरानी चाहिए। तौबा है, घर के काम करने से कोई नौकरानी थोड़ा बन जाता है बंदा। ये तो हर औरत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर को संभाले, घर वालों को संभाले। मेरी पूरी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है। कंप्यूटर सीधा किया। अच्छा, सुबह बात करेंगे रीत से। वो क्या कहता है? वो बुक नहीं पढ़ पा रही थी, इसलिए बात को ख़त्म किया। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर हमीद साहब ने रीत से शादी का जिक्र किया। पहले तो उम्र और पढ़ाई का बहाना बनाया, फिर मामा की ख्वाहिश पे हामी भर ली। वैसे भी तो करनी ही थी। अच्छा था अभी से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती। चले मामा, आप आगे, आपका काम। ऋषि ने गाड़ी साइड पे खड़ी की, जिसमें से कुर्सियाँ बाहर निकली। मैले से पुराने कपड़ों पर पुरानी चादर से नकाब किए उन्होंने पैकेट बगल के नीचे दबाया। जूता भी पुराना ही पहना हुआ था। किसी भी तरह गार्ड को कन्विंस करना था आपने, और ये मोबाइल अश्वे तक पहुंचाना है। ओके, तुम यहीं रहना, ठीक है, डन करके वो वहां से सीधा साफ मेंशन के गेट तक आई। कार्ड में देख के बाहर निकला। जी बीबी, किससे मिलना है? मशकूक नजरों से देखते पूछा। अजी वो हमें मिसेज अस्साम से मिलना है, काम के लिए रखा है उन्होंने। आवाज़ काफ़ी हद तक मसलूमाना रखी ताकि सुनने वाला इसे सच में एक नौकरानी ही समझता। मुझे तो इससे कोई बात नहीं की सर ने, मैं कॉल करके पूछता हूँ। वो अंदर जाने लगा। रुको, उनसे क्यों पूछते हो? बड़ी होगी तो मशवरे से पूछो। उनके नाम लेने पे वो कुछ देर उसे देखता रहा। वो वाकई सच कह रहा। अगर झूठ या फ्रॉड बोलती तो उसे अश्वे का नाम ना बताओ। रुको, मैं पूछ के आता हूँ। उसे वही खड़ा करके अंदर चला गया। अब बस अश्वे हाँ कर दी। लेकिन अश्विन ने तो उसे नहीं बुलाया। हो सकता है सामने भेजा हो। सोचते हुए गार्ड को देखा जो उसे पूछने आया था, फिर उसे अंदर आने का कह दिया। कुछ ही देर में कुर्सियाँ उसके सामने बैठी थी। आपको किसने भेजा है? सलाम दुआ के बाद अश्विन ने पूछा। मुझे यहाँ आपकी एक दोस्त ने भेजा है बीबी जी, आपको कुछ देने के लिए। बीबी मत कहो, अश्विन नाम है मेरा। उसे अजीब सा लगा। दोस्त? मेरी तो कोई ऐसी दोस्त नहीं। प्रीशे जो आपको होटल में दी थी, उसे याद करवाया। उसे प्रीशे ने समझाया था कब कैसे हुआ। झूठ कुछ सच मिक्स किया। ओह अच्छा, उनकी क्या लगती है? उसे याद आया, मैं उनके घर काम करती हूँ। जी, आपके लिए उन्होंने भेजा है। एनवेलप निकालते उसे चुपके से पकड़ाया। ये आपके संभाल के रखिएगा और आसाम सर को मत दिखाइएगा। राजदारी से कुछ कहते वो कुछ देर के लिए रुकी और चली गई। अश्विन ने पैकेट खोल के देखा तो उसके अंदर एंड्रॉयड फ़ोन और एक सिम कार्ड था। उसे देख के तो एक लम्हे के लिए उसके हाथ कांप गए, क्योंकि अगर ये आसाम देख लेता तो पक्का इस बार वो घर जाती। जल्दी से सब चीज़ें वापस डालते वो बाहर आए, लेकिन वो औरत जा चुकी थी। इससे पहले कोई और देखता, वो एनवेलप अपनी तरफ पर शीट पर बने एक ब्लैक कलर के बड़े चांद में छुपा दिया। यकीनन यहाँ सिवाय अश्व के और कोई ना ढूंढ पाता। हसाम शाम को घर आया तो अबान और अश्वे दोनों टीवी लाउंज में बड़े सोफे पर सो रहे थे। नाइस, मेरे बाद अयाशियाँ होती हैं। एक लम्हे रुक के इन दोनों के मासूम चेहरों को देखा, फिर चुप के रिमोट उठाया और आवाज़ ऊंची कर दी। इससे पहले कि वो लोग आवाज़ से जागते वो अपने कमरे में पहुंच चुका था। दरवाज़ा बंद करते खिड़की से पर्दा उठाया। सामने टीवी लाउंज का मंजर नजर आ रहा था। शर्ट के बटन खोलते अश्वे के चेहरे पर फोकस किया, जो अब आंखें खोलते दाएं बाएं देखने की कोशिश कर रही थी। अबान भी कसमसा रहा था। आसाम मुस्कुराहट छुपाते इन दोनों को देखने के मसरूफ अंदाज के साथ जूते और टाई उतारने लगा, फिर कपड़े चेंज करके नीचे आया। वो दोनों डर के बैठे हुए थे। उन्हें शायद लग रहा था कोई भूत वगैरह आ गया। अबान तो उसकी गोद में मुंह छुपाए बैठा था। हसाम आराम से पीछे से आ गया, फिर अश्वे के कंधे पे हाथ रखा। अश्वे साकत से हुई, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाथ फैलता हुआ गले तक आया, फिर थोड़ा सा नीचे। अश्वे की सांस अटकी। इससे पहले कि उसकी चीख निकलती, हसाम ने दूसरा हाथ उसके होठों पर जमाया। आज जल्दी नींद पूरी कर ली, रात को जागने का प्लान है क्या? फिर उसके कान के पास आते कहा। इसके पहले है कि उसे हैरत से आंखें खुली, फिर हसाम का हाथ पकड़ा जो सिर के नीचे आ रहा था। आपको शर्म नहीं आती? एकदम पीछे मुड़ी। अबान भी पीछे हुआ। नहीं, आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो पुरतपश निगाहों से उसे देखते गाल देख रहा था। बच्चे के सामने ही स्टार्ट हो जाते हैं। गालों से सेक निकलने लगा था उसकी हरकत पे। अभी तो कुछ किया ही नहीं और आपका ये हाल है। क्या करना है बाबा? अबान कब से खामोश था। कुछ नहीं, बस आपको एक प्यारी सी बहना ला के देने का प्लान। व्हाट? अश्विन अपनी जगह सोच रही। सर बाबा कहाँ से ले आएंगे? वो तो खुश हो गया। बेटा हम लोग डाउनलोड करेंगे। अश्विन ने सॉन्ग को गूंना चाहा, लेकिन इसकी नज़रों ने दोबारा नजरें झुकाने पर मजबूर कर दिया। आप अपने कमरे में जाएं। फिर हसाम ने उसे नीचे उतारा। नहीं, मैं भी देखूंगा बहना कैसे डाउनलोड होती है। हसाम एकदम के कल लगा के हंसा। अश्वे हया से बात सिमटी जा रही थी और वो
बाप बेटा उसकी वाट लगा रहे थे। मैं जा रही हूँ। इससे पहले कि वह लोग और बेशर्मी करते वहाँ से उठी, लेकिन हसाम ने उसका बाजू पकड़ते वापस रोका। कहाँ जा रही हैं अबान को बहना? चुप कर जाएं आप, कम से कम बच्चे का तो ख्याल कर लें। इसका ख्याल ही तो कर रहा हूँ, बैठी यहाँ। ज़बरदस्ती अपने पास बिठाया। आप कितनी गंदी बातें करती हैं, इसमें गंदी कौन सी बात है? उसकी गंदी से बाल हटाते वो अबान को देख रहा था, जो नीचे टेबल के पास बैठा गाड़ी सेट करने में मसरूफ था। साथ साथ बाबा बहना खेलेगी भी? वापस मुंह क्यों नहीं दिखा? हाँ क्यों नहीं? ऐश्वर्य को देखा, जिसकी आंखों में अब नमी उभरने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो हसाम की जुबान कैसे बंद करे, जो छोटे से बच्चे के सामने चल रही थी। बाबा, हम लोग दो हो जाएंगे तो ज़्यादा मस्ती करेंगे ना? अबान गाड़ी ठीक कर चुका था। हाँ खूब सारी। उसकी उंगलियां हनूज उसकी गर्दन से सिरक रही थी और अश्वे धड़कते दिल के साथ वहाँ बैठी इनके टॉपिक चेंज होने का इंतज़ार कर रही थी। अगर 3 हों तो फिर और भी ज़्यादा मस्ती हो सकती थी। अबान को लग रहा था बस चुटकी बजाने का काम है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये की ना मेरे बेटे वाली बात। ट्विंस भी तो हो सकते हैं ना? अश्वे को मुस्कुराती आंखों से देखा, जो बड़े तहम्मुल से इनकी बातें सुन रही थी। आपको बिल्कुल भी जुबान को ताला लगा, क्योंकि वो हसाम की शोखी से भरी आंखों में देख ही नहीं पाई। मुझे नहीं करनी आप लोगों से बातें। नाराज़गी से रुख फेरा। हम आपसे कर भी कब रहे हैं? मैं और अबान कर रहे हैं बातें। वो इसे तंग कर रहा था और वो हो रही थी। आप मेरा जिक्र क्यों कर रहे हैं? फिर बेचारगी से देखा। हम तो बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, आपका जिक्र कहाँ है? उसकी उंगलियां बालों के साथ साथ नीचे की तरफ सिक रही थी। पहले ही करें या आप हाथ रोकें? इसका हाथ पकड़ के रोका। फिर बच्चों का सोचना। यार मामा, अबान को अश्वी का ये अंदाज अच्छा नहीं लगा। आप क्यों तंग हो रही हैं? हम मिल के इसे संभाल लेंगे ना, है ना बाबा? साथ ही तस्दीक के लिए हसाम को भी बुलाया। मैं जा रही हूँ हमेशा की तरह। अश्वी ने उठने में ही फिर जानी। पीछे अबान और हसाम आपस में बातें करते रहे। हसाम बदल रहा था। शायद अबान के साथ उसका रवैया नॉर्मल रहता था। सिम मोबाइल में नहीं डाली। अगर मोबाइल ऑन होता तो मुझे पता चलता। आज 5वां दिन था मोबाइल अश्वी को दिए, लेकिन अभी तक वो ऑन नहीं हुआ था। तुम कहो तो मैं दोबारा जाके पता करूं? वो लोग लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। नहीं नहीं, दोबारा वहां जाना ठीक नहीं होगा, बल्कि मैं खुद उसके शोर के पास जाऊंगी। वो कुछ सोच रही थी। ध्यान से, कोई नुकसान ही ना करवा लेना। कुछ नहीं, टू टू होगा। साथ ही इसका मोबाइल बचा। कौन है? कुत्सिया ने स्क्रीन देखनी चाहिए। उसने सामने किया। स्क्रीन पे बहनी लिखा आ रहा था। शुक्र है उसकी भी कॉल आई है। मेरी बात करवाओ। उनकी छोटी बेटी की कॉल थी। अस्सलामुअलैकुम मेरी गुड़िया जान, याद आ गई आज माँ की? क्या करूँ मम्मा, मसरूफियत ही इतनी है, कोई काम सुकून से नहीं होता। स्पीड लगी हुई है सबकी। वो अंडर एजेंट थी, घर में कम ही रहती थी। चलो कोई बात नहीं, बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना और नींद लाजमी पूरी किया करो। क्या करूँ, काम ही ऐसा है, कभी भी जाना पड़ जा सकता है। समझ सकती हूँ। फिर वो दोनों बातें करती रही। प्रेशिया उठकर अंदर चली गई। उसे तैयार होना था। आज उसे हसाम से मिलने जाना था।